शोबा कायम किया, जिसके जिम्मेदार हैं मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी, और पूरे मुल्क के अंदर वो जलसे सेमिनार इस समझिए कि आपके नाम का रजिस्ट्रेशन हो गया और आप कहीं ऐसा इसको थोपे जाने वाली चीज़ न समझे कि भाई हम आए थे सुनने के लिए और इन्होंने गिरफ्तारी अमल में आ गई और अब ये काम हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब है, समझे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, ज़हन में रखिए। जुज़ अरे वैसा नहीं ना, अपन इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज हाउस में ये जो प्रोग्राम इमारत शरिया मराठवाड़ा की ताउन से जो रखा गया है, ये एक बहुत अहम उन्वान के तहत ख़ास तौर से उलमा को यहाँ जमा किया गया और इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ टॉपिक पर लोगों को ये बात बताई जा रही है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ में जो बहुत ज़्यादा गलत किस्म की अफ़कार और गलत किस्म के नज़रियात वो लेकर कुछ लोग वारिद हुए हैं और जो मुसलमानों के दीन को और ईमान को और उनके सही और सच्चे अक़ीदे को डैमेज करने पर तुले हैं, ऐसे लोगों के नज़रियात की तरदीद, यानी वो उनकी जो गलत किस्म की सोच है और इस्लाम की जो सही और सच्ची तालीमात कुरान और हदीस और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जिस तरह की हिदायत हमको इस्लाम में मिली हैं और कुरान ने बताया है, हम उसी पर कायम रहते हुए जो लोग ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ में कार फरमा हैं और ख़त्म नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करके वो मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कोई महदी बना है, कोई जो है नबी बन के उभर रहा है, किसी के पास में वही आ रही है, कोई अल्लाह का बहुत मुक़र्रब बंदा बनकर जो है चमक उठा है, और मुख्तलिफ़ किस्म के गलत किस्म के ख़यालात लेकर लोग मुआशरे में आ रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि ये सीधे साधे मुसलमान जो कुरान पर यकीन रखते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, उसकी सुन्नत की इत्तिबा करते हैं और कुरान पे ईमान के साथ में अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं और अपने अक़ीदे को कुरान और हदीस के अलावा किसी और ऐसी चीज़ से वो किसी भी किस्म के जो है उसके अंदर शगाफ नहीं डालना चाहते हैं, उन लोगों को और हम मज़ीद जागरूक कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि ये बातिल ताकतें जो इस वक्त उभर रही है उनसे होशियार रहें और उनसे उनके नज़रियात को अगर आपके सामने कोई पेश करता है तो सिर्फ सुन लें, लेकिन आप उसकी हक़्क़ानियत और सच्चाई के बारे में उलमा से रुजू हों और उनसे सही मालूमात हासिल करें। मौलाना साहब, दीन इस्लाम शांति का सबक देता है, दर्स देता है, क्या कहेंगे सर? दीन इस्लाम तो आगाज़ ही से शांति और अमन का पैगाम देता है और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं कि दीन इस्लाम में जिस तरह से तालीमात दी गई हैं वो अमन की और शांति की, वो किसी और मज़हब में बहुत कम पाई जाती है, बल्कि शायद कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो दहशत का आलम है। लेकिन इस्लाम ख़ुद लफ्ज़ ऐसा है, इस्लाम ख़ुद सलाम से है और सलाम के माना वो ख़ुद अमन के है और शांति के है। तो हमेशा से उसने अमन और शांति का पैगाम दिया है और जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं वो अमन और शांति ही के अलमबरदार हैं। मौलाना, इस्लाम में नशे करना ममनू है और आजकल नौजवान नशे की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो रहे हैं, आप क्या रहनुमाई करें? कुरान करीम में नशा से रोका गया है, शराब से मना किया गया है, जुए से आगाह किया गया है, सूद से मुतनब्बह किया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हराम करदा हैं और किसी तरह से भी नौजवानों को नशे की जो लत पड़ी है, ये वो लोग हैं जो
یعنی اور لوگ جو ہے دشمنی میں ان کو نشے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچوں پہ اگر نگرانی رکھیں اور وہ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، اگر اس طرح کی وہ ان کی ایکٹیویٹیز پر خارجی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر وہ جو ہے اگر نگران رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ یعنی اس کے اندر کمی آ سکتی ہے، اور بہت یعنی علماء کو اور اسلام کے جانکاروں کو اور دین کے داعیوں کو اور اسلام کے کام کرنے والوں کو معاشرے میں پھیلی ہوئی سب سے زیادہ اہم جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے وہ نشہ ہے، سود ہے، شراب ہے، جوا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے، تبھی ہم وہ امن اور شانتی قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے سارے نبیوں کا کمال اللہ کے رسول کو دیا گیا، تو یہ خاتم النبیین ہونا یہ سارے کمالات میں جامع کمال ہے۔ اس وجہ سے اس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا، پوری امت کے ایمان کا۔ ہم لوگ ذرا ذرا سے مسئلوں کو لے کر گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں اصلاح معاشرے پر۔ ہمارے پاس نوجوانوں میں جو ہے نشے کا ایک مسئلہ چل رہا، تو اب ہم لوگ نشے کے سلسلے میں فکر مند ہے، سمجھے نہیں؟ اور اسی طریقے سے اسراف کا مسئلہ کہ ہمارے مالدار لوگ جو ہے اسراف میں لگے ہوئے ہیں، تضییع اوقات کا مسئلہ، یہ سارے مسائل پر ہم لوگ اصلاح معاشرے کے عنوان پر گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھو ان سب میں سب سے بنیادی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے نبی، آخری نبی ہونے کا ہے۔ اور اس پر جیسے ہمارے مولانا نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے سلسلے کے جو ایک بزرگ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند نے انسانی کمالات جو ہے اشخاص کی شکل میں پیش کیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اصل میں 1:30 بجے کھانا آنے والا ہے، اس وجہ سے مولوی صاحب نے کہا کہ بھی کھانا آ گیا 1:15 بجے بولے تو کتنے بج رہے ہیں آپ کے پاس؟ 1:15 بجے 1:15 بج گیا سر، کھانے کا انتظار، کھانا آ گیا کیا؟ کھانا نماز کے بعد 1:30 بجے جماعت، تو خیر 1:30 بجے جماعت ہے نا، چلیے میں 15 منٹ ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے، کئی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری امیر الہند تھے، اور یہ امیر الہند کا خطاب 500 علماء کی موجودگی میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے